नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। बड़ा फैसला यह कि जो शिवसेना एक हुआ करती थी, उस समय शिवसेना पार्टी फंड जो हुआ करता था, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 190 करोड़ के आसपास है, वो उद्धव ठाकरे को लौटाने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। जी हाँ, बड़ी खबर। अब इस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। पहला, एकनाथ शिंदे के क्या मन में प्रायश्चित मोड चल रहा है? क्या एकनाथ शिंदे जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-2.5 सालों में, उसके बाद क्या एकनाथ शिंदे प्रायश्चित करना चाहते हैं? इसकी वजह से ये जेस्चर दिखाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? क्योंकि एकनाथ शिंदे, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये जो कुछ भी चुनाव के बाद हुआ है, आप देखिए, चुनाव के बाद जिस तरीके से मायावती के नेता, तमाम नेता जीत करके आए हैं, उसके बाद से एकनाथ शिंदे लगातार दरकिनार किए जा रहे हैं। अब तो आलम यह है कि पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ज्यादा करीब माने जाते थे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साथ साथ ज्यादा दिखते हैं। एकनाथ शिंदे जो है वो कटे कटे नजर आ रहे हैं। पहले देखिए आप सिलसिलेवार तरीके से, एक पहले ये खबर आई कि सीटों के बंटवारे को लेकर जब बात हो रही थी, इतना ज्यादा खींचतान हुआ, उस समय भी एकनाथ शिंदे नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि 100 सीटों की मांग जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना कर रही थी। उसके बाद जब चुनाव जीत गए तो 6 महीने के लिए सीएम पद मांगा, वो भी बीजेपी ने नहीं दिया। सीएम रेस से जो है वो एकनाथ शिंदे बाहर हो गए। उसके बाद खबर आई कि गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय को लेकर तो उनके तमाम बड़े नेताओं ने यह बयान दिया कि हमने गृह मंत्रालय मांगा है, वो भी उन्हें नहीं मिला। बीजेपी अपने पास रखना चाह रही थी। तर्क था कि केंद्र में अगर बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है तो महाराष्ट्र गृह मंत्रालय भी होना चाहिए, इससे सामंजस्य जो है वो अच्छा बना रहेगा। तो ऐसे एक एक करके एकनाथ शिंदे के हाथ से बहुत सारी चीजें निकल गई जो वो चाह रहे थे। अभी सुनने में आया है, जो रिपोर्ट्स आई है, कि सभापति का पद भी गया उनके हाथ से। वो चाहते थे कि उनकी पार्टियों के नेता बैठे, लेकिन वो भी उनके हाथ से निकल गया है। तो क्या ये जो घटनाक्रम घटा है, इसके बाद एकनाथ शिंदे के मन में कोई बात ऐसी है जिसको जानकार या राजनीतिक विश्लेषक समझने में भूल कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं? आपको बता दें दोस्तों कि 190 करोड़ का फंड जो शिवसेना पार्टी फंड में था, साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ अलग हुए थे, तो उस दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे को दी गई, उनका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिया गया। उसके बाद देखा गया कि तमाम विधायक जो थे उद्धव ठाकरे के, जो ज्यादा विधायक थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ महायुति सरकार में आके शामिल हो गए और एकनाथ शिंदे उस समय मुख्यमंत्री बना दिए गए। इतना सब कुछ होने के बाद जिस तरीके से फिर चुनावी लड़ाई लड़ी गई है, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, बात यहां तक पहुंची। उसके बाद चुनाव हो गया, नई सरकार बन गई, और जो कुछ भी एकनाथ शिंदे के साथ इस दौरान हुआ, वो लगातार रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहे कि किस किस तरीके से खबर आती रही। और आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि अजीत पवार ज्यादा करीब है एकनाथ शिंदे के मुकाबले, बहुत ज्यादा अलग थलग नजर आते हैं एकनाथ शिंदे। और ऐसे में अब खबर आती है कि एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि वो शिवसेना का जो पार्टी फंड है 190 करोड़, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको, वो उद्धव ठाकरे को वापस करने जा रहे हैं। तो क्या ये जो जेस्चर है, ये बीजेपी के कान खड़े होंगे? इससे कोई खतरे की घंटी है? अब इसका दूसरा पहलू देखिए। दूसरा पहलू ये है कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी देवेंद्र फडणवीस से नागपुर में, और आपको पता होगा ये मुलाकात सालों बाद हुई है। जब से ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कितनी तलखियां थी उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। चुनाव कैंपेन में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर हमला किया, क्या कुछ नहीं कहा गया एक दूसरे के बारे में। उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं, पूरा देवेंद्र फडणवीस का सत्कार करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। 15 मिनट के आसपास जो है इनकी मीटिंग होती है, चर्चा होती है। हालांकि इसे औपचारिक मीटिंग बताई गई, लेकिन इस मीटिंग के बाद बहुत ज्यादा चर्चाएं गर्म हो गई कि क्या उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की जो तस्वीर है, क्या ये महाराष्ट्र के आने वाले फ्यूचर में जो कुछ भी घटना घटेगा, उससे क्या ये तस्वीर कोई संबंध रखती है? एकनाथ शिंदे को लेकर सवाल किया जाने लगा कि क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह से जो चल रही है तमाम घटनाक्रम, इसके बीच में जो उद्धव ठाकरे जाके मिले हैं देवेंद्र फडणवीस से, क्या कोई नया समीकरण, नई कहानी तो नहीं बनने जा रही? उस तरफ भी लोगों का ध्यान गया। अब ये मुलाकात होना और इधर एकनाथ शिंदे का ये कहना कि मैं पार्टी फंड जो है वो पूरा वापस करने जा रहा हूं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, ये तो पहले भी कर सकते थे। 2.5 साल चुनाव, 2.5 साल तक सीएम थे वो, उस समय भी कर सकते थे। ये अभी क्यों, महायुति सरकार बन गई 2024 में, इस समय क्यों एकनाथ शिंदे ये फैसला कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अब जानकार दोनों तरीके से देख रहे हैं।
इस तरीके से भी देख रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे का पसीजा हुआ दिल, ये जो प्रायश्चित वाला एंगल दिख रहा है, इससे बीजेपी को तकलीफ हो सकती है, खतरे की घंटी बज सकती है। वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का मुलाकात करना देवेंद्र फडणवीस से, हालांकि एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आया था, बहुत बातें एकनाथ शिंदे ने ये बात कही थी। जब उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी तो एकनाथ शिंदे की तरफ से कई सारे बयान भी आए थे, ये कि जो लोग जेल भेजने की बात कहते थे अब वो खुद जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें एकनाथ शिंदे ने कही थी। तो वो सब बातों को भी अगर मिलाइए तो ऐसा लगता है कि कुछ और समीकरण बन रहा है। तो बड़ी ही उलझी उलझी सी महाराष्ट्र की सियासत है इस समय, लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे ज्यादा फायदा जिसको पहुंचता दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अजीत पवार है। अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय आने वाला है। अजीत पवार के मंत्री जो चुन करके आए हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारा बेहतर स्ट्राइक रेट था तो हमें ज्यादा पद दिया जाए। पहले ही बात होती थी कि बीजेपी के बाद सेकंड नंबर की पार्टी अगर मायावती में कोई है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कहा जाता था, लेकिन और वो कहते भी थे कि हमें दूसरे नंबर की पार्टी की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगा कि 2 नंबर की पार्टी अजीत पवार की एनसीपी बनती जा रही है। और तो और बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी, आपको हमने ये रिपोर्ट भी बताई थी कि कैसे जो 8 सांसद शरद पवार के पास हैं उससे वापस लाने के लिए, उन सांसदों को अपने पास लाने के लिए अजीत पवार जो है वो कोशिश कर रहे हैं और ये जिम्मा बीजेपी की तरफ से सौंपा गया। ये भी रिपोर्ट आई थी कि शरद पवार के जन्मदिन के मौके पे जो अजीत पवार मिलने पहुंचे थे अपने तमाम नेताओं के साथ में, पहले खबर आई कि जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचे हैं, लेकिन जब ये खबर आई, जब संजय राउत ने ये बात कही कि अजीत पवार को ये जिम्मा सौंपा गया है कि शरद पवार की पार्टी से कैसे भी करके सांसद लेकर के आने के लिए, तब ये खबर जोर पकड़ी कि क्या अजीत पवार इसीलिए अपने तमाम बड़े मंत्रियों के साथ गए थे, जैसे प्रफुल्ल पटेल थे और भी कई बड़े महाराष्ट्र के नेता थे जो अजीत पवार के साथ साथ शरद पवार के भी करीबी रहे हैं जब एनसीपी एक हुआ करती थी। तो क्या नया कुछ गेम अजीत पवार शरद पवार मिलकर के कुछ अलग गेम चल रहा है, उनका कुछ अलग रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में भले ही सरकार बन गई हो महायुति की, अब मंत्री पद का बंटवारा हो रहा है, विभागों को लेकर के भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है जल्दी, हालांकि देरी हो रही है उसमें भी, लेकिन दूसरी तरफ ये चीजें भी चल रही हैं जो महाराष्ट्र की सियासत को उलझाती जा रही हैं। सबको लगता था कि सरकार बन जाएगी, फिर नेता चुन लिए जाएंगे, मंत्री पद दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार जो है, महाराष्ट्र की जो कहानी है वो खत्म होने का नाम नहीं, कंप्लीट नहीं हो रही। और शायद इसकी वजह ये भी है क्योंकि अगले साल बीएमसी चुनाव है, और बीएमसी चुनाव में सभी को पता है कि बीएमसी चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हराना है तो कमर कसनी पड़ेगी, उसकी रणनीति अभी से तैयार करनी पड़ेगी। तो क्या फिर ये जो जेस्चर वाली बात हो रही है या जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या ये बीएमसी चुनाव को लेकर के कोई आने वाली रणनीति से पहले की सुगबुगाहट तो नहीं है? इसको लेकर भी जानकार जो है वो बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत है, यहाँ हर समय जो है वो कुछ ना कुछ नया होता रहता है और कुछ ऐसा होता है जो चौंका करके रख देता है जानकारों को भी और उलझा के भी रख देता है। देखते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे ने जो फैसला किया है, जो पार्टी फंड है करीब करीब 190 करोड़ का रिपोर्ट के अनुसार, जब ये दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, जल्दी इसका भी अंदाजा और पता तो लग ही जाएगा जब आने वाले समय में जब दिन और गुजरेंगे। हालांकि हमें भी इंतजार है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उनकी तरफ से इस मामले पर क्या कहा जाता है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन उसका भी इंतजार हमें है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।